शाही दरोगा ने तमाम भाइयों के सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। आखिर में सबसे छोटे भाई बिन्यामीन की खुरजी में से शाही पैमाना बरामद हो गया। ये देखकर तमाम भाई परेशान हो गए। शाही पहरेदार बिन्यामीन को गिरफ्तार कर ले जाने लगा तो उन सबको बाप से किया हुआ वादा याद आया। उन्होंने दरोगा की मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि बिन्यामीन को छोड़ दिया जाए और उसकी जगह जिस भाई को चाहे वो गिरफ्तार कर लें। मामला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली मिस्र के सामने पेश हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस अमर से माजूरी जाहिर की और कहा, इससे ज्यादा जुल्म और क्या होगा कि असली मुजरिम को छोड़कर किसी और को पकड़ लिया जाए। नाकाम नामुराद बरदरान यूसुफ वतन वापस हुए, लेकिन इस सफर में उनका बड़ा भाई उनके साथ नहीं गया क्योंकि उसने खास तौर पर बिन्यामीन की बाहिफाजत वापसी का जिम्मा अपने सर लिया था और बारे नदामत से बाप का सामना करने की हिम्मत उसके अंदर मौजूद न थी। वो शहर मिस्र के बाहर ही रह गया। बाकी भाइयों ने कनान पहुंचकर अपने बाप को सूरत हाल से आगाह किया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरते गम से एक आह खींची और गमजदा आवाज से बोले कि मैं जानता हूँ कि बात ये नहीं है कि तुम जो कुछ कहते हो मान लेता हूँ, अब सिवाय सब्र के और कर भी क्या सकता हूँ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो गल्ला लाए थे खत्म हो गया। वो फिर मिस्र जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन बिन्यामीन की हरकत से जो शर्मिंदगी उन्हें हुई थी उसकी वजह से दोबारा जाते हुए हिचकिचा रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और मिस्र जाने पर आमादा किया ताकि गल्ला के हुसूल के साथ साथ बिन्यामीन की कैद से रिहाई के बारे में वाली मिस्र से माफी की इल्तिजा की जा सके। बाप की हिम्मत दिलाने पर बेटे दरबार शाही में हाजिर हुए और कहा, हमको कहत साली ने परेशान कर दिया है। अब मामला खरीदो फरोख्त का नहीं है, ज़राए आमदनी खत्म हो गई है। हम गल्ले की पूरी कीमत अदा नहीं कर सकते। हमारे पास जो कुछ है हाजिर है। अगर तू हमें गल्ला नहीं देगा तो हमारे घरों में फाके शुरू हो जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो बहुत रंजीदा हुए और आबदीदा होकर कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और अपने बाप को मुसीबत में नहीं देख सकता। बरदरान यूसुफ इस बात पर कि अजीज मिस्र हमारे बाप को अपना बाप कह रहा है हैरत ज़दा हो रहे थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मजीद कहा, तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन के साथ क्या सलूक किया था। ये जुमला सुनकर उन पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अजीज मिस्र को यूसुफ और बिन्यामीन से क्या वास्ता है। मेरे भाइयों, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, इसे तुमने हसद की बिना पर कुएं में डाल दिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस इंकिशाफ से उनके रहे सहे हवास भी जाते रहे। खौफ, शर्मसारी और नदामत के एहसास से उनकी गर्दनें झुक गईं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पैगम्बराना तर्ज फिक्र से दरगुजर से काम लिया। फरमाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हम एक ही बाप की औलाद हैं। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुमसे कोई सरजनश नहीं, तुमसे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तुम्हारे गुनाह बख्श दे, क्योंकि वो बड़ा रहीम व करीम है। बादशाही मिस्र को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की आमद का पता चला और ये कि उनके वालिद अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम केनान में इसराइल के नाम से पुकारे जाते थे और आपसे कई मोजज़े मंसूब थे जिससे फिरौन भी वाकिफ था। फिरौन को जब पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बरगुज़ीदा हस्ती के बेटे हैं तो उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके पूरे ख़ानदान समेत मिस्र में आबाद होने की दावत दी और सहूलत के फ़ौज के एक दस्ता बरदरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के हमरा कनान भेजा, जिसमें माल बरदारी के जानवर भी शामिल थे। काफिले की कनान रवानगी से कबल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना पैराहन भाइयों को देते हुए कहा कि इसे मेरे मोहतरम व मुकद्दस बाप की आंखों से लगाना, खुदावंदे कुदूस अपना फजल करेगा। काफिला भी कनान में दाखिल नहीं हुआ था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान से कहा कि मुझे अपने गुमशुदा बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अहले खानदान ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इस बात को पैराना साली की वजह से ज़ईफ दिमाग पर महमूल किया और कहा कि बरसों का गुमशुदा बेटा जिसको भेड़िया ले गया था, भला उसकी खुशबू कैसे आने लगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग वो बात नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। शाही दस्ता के हमरा काफिला शहर में जब दाखिल हुआ तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे सर झुकाए उनके पास पहुँचे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने खुशी और बेकरारी से कहा, तुम सब आ गए, मुझे यूसुफ की महक महसूस हो रही है। जवाब आया, यूसुफ हमारे साथ नहीं आया।
ایک بھائی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا اور پیراہن نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یوسف نے یہ بھیجا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیراہن ہاتھ میں لیا اور یہ کہتے ہوئے چومنا اور آنکھوں سے لگانا شروع کر دیا، میرا یوسف زندہ ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، مجھے اس کی مہک آ رہی ہے۔ پیراہن آنکھوں سے مس ہو رہا تھا اور رفتہ رفتہ بینائی لوٹ رہی تھی۔ بھائیوں نے اول تا آخر سارا قصہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تمام خاندان والوں کے ہمراہ، جن کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے، مصر روانہ ہو گئے۔ تصریح کے مطابق والد سے بچھڑتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 90 سال کے تھے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ گویا باپ بیٹا 40 سال ایک دوسرے سے جدا رہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔